शहबाज पाकिस्तान को ऐसे 6 ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया है। हम किसी भी मुल्क को ज़ाहिर है कि बुरी निगाह से नहीं देखते, लेकिन ठीक है, पाकिस्तान इस वक्त बहुत से चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना है। हर तरह के पॉलिटिकल भी हैं, इकनॉमिक भी हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के भी हैं। बट यू थिंक कि ये थोड़ी ज्यादती कर दी IMF ने कि पाकिस्तान को उन ममालिक के साथ ला के खड़ा किया है, और इससे ऑब्वियसली एक ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान बैरून दुनिया को कह रहा है कि आप आके यहाँ सरमायाकारी करें, क्योंकि IMF और जो वर्ल्ड बैंक की इस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं उनकी क्रेडिबिलिटी होती है। जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, बिजनेसमैन हैं, वो नहीं रिपोर्ट्स को देखते हैं। तो क्या अगेन जो पहला हम हिस्से में डिस्कस कर रहे थे, ये भी कोई मैसेजिंग है? देखिए, ये डेफिनेटली मैं यही कह रहा था ना कि आज इंसिडेंटली हम ऐसी चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं जहाँ पे पब्लिक पोस्चरिंग तो अमेरिकन हो, IMF हो, वो बड़ी अच्छी आ रही टुवर्ड्स पाकिस्तान, लेकिन प्रैक्टिकली वो ऐसे इकदाम कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव के लिहाज से ठीक नहीं है। जो सैंक्शंस लगा दी वो हमने बड़ी डिटेल में उसको डिस्कस कर लिया। अब ये एक जो रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है IMF की फॉर मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया रीजन, जिसमें पाकिस्तान भी फॉल करता है, IMF की जो क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक उसमें पाकिस्तान को क्लब किया गया उन ममालिक के साथ जहां पे ज्यादातर या तो खाना जंगी रही है, यहाँ पे वहां पे इंस्टीट्यूशन इतने स्ट्रांग नहीं है, मिलिट्री इंस्टीट्यूशन इतने स्ट्रांग नहीं है, उनके जो दिफाई निज़ाम है वो इतने स्ट्रांग नहीं है, फॉरेन जो पावर्स हैं उनकी इंटरवेंशन रही है, बर्बादी हुई है, तबाही हुई उन ममालिक में, और उन ममालिक के साथ पाकिस्तान को शामिल कर देना वो भी IMF की तरफ से दिस वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। जहां पे IMF ने तो किया सो किया। मुझे खास तौर पर इस पे वजारत खजाना के ऊपर मुझे काफी ताज्जुब हो रहा है कि IMF इतने बड़े बड़े मैयज ले रहा है और ये बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। ये अपना जो राइट टू रिव्यू दीज रिपोर्ट बिफोर देयर पब्लिकेशन वो भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे। जब पब्लिकेशन हो जाए, राइट होता है आपके पास, देखिए डेफिनेटली आप बात करके दिखाएं चीन के खिलाफ, इस तरह IMF करके दिखाए ना, एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर है। मैंने एक दफा खबर की थी CPEC के हवाले से, कोई मेरे ख्याल 2 साल पहले की बात है। इन्होंने कुछ डिक्टेट करने की कोशिश की थी CPEC की टर्म्स के हवाले से। मैंने खबर की, जो मेरे जरा ने बताया कि चाइनीज जो गवर्नमेंट थी उसने फिर वाशिंगटन से के साथ ये इशू टेकअप किया, वाशिंगटन IMF ऑफिस, हेड ऑफिस के साथ, कि आप किस तरह बायलैटरल रिलेशंस को इस तरह डिक्टेट कर सकते हैं। उसके बाद उस खबर के ऊपर जो रिएक्शन आया था IMF का, वाशिंगटन से आया था। तो ये पाकिस्तान के केस में तो हर कोई हमें एक उन्होंने चीन और पाकिस्तान में फर्क भी तो है, चीन दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, कभी भी नहीं हुए, ईरान भी तो है ना। अब इन्होंने जो IMF ने किया, जिन कंट्री के साथ पाकिस्तान को क्लब किया गया, कि ये वो ममालिक हैं जहां पे कॉन्फ्लिक्ट है, जहां जो तनाजात का जो शिकार है। इसमें कंट्रीज कौन सी हैं? आप इराक, ठीक है, इराक खाना जंगी रही है और जो इराक की हालत रही है वहां पे इंटरनल जो इश्यूज है, फिर सोमालिया, सूडान, शाम, यमन। अब इन ममालिक के साथ पाकिस्तान को कैटेगराइज कर दिया कि ये वो ममालिक है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं एट दी अर्ली ऑफ 2024, इस साल के आगाज से लेकर अब तक। और इसमें जो मेरे लिए एक सरप्राइजिंग चीज है कि वो कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन क्या दे रहे हैं कि इन ममालिक में अगर 25 हलाकतें हों इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, तो फिर ये कैटेगराइज होंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज हैं। तो इसे एक जो इमीडिएटली आज मेरे जहन में एक चीज आई कि इंडियंस, वो अब इतनी ज्यादा उनकी पेनिट्रेशन पाकिस्तान में होना शुरू हो गई है, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए भी एक सवालिया निशान है कि इंडिया पाकिस्तान में, हम कहते रहते हैं कि वो बलूचिस्तान में और आगे पीछे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज इंडिया करता है, तो इंडिया पाकिस्तान में 20-25 बंदे किसी भी साल में मरवा दे, मुख्तलिफ 5-6 वाकयात में भी मरवा दे, तो पाकिस्तान को फिर आप हमेशा इस तरह कैटेगराइज करके रखेंगे। ये तो बड़ी नैरो डेफिनेशन है, आप कंपेरिजन कर ही नहीं सकते। कि ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो हालिया वाकयात उसमें इजाफा हुआ, और उन्होंने जिक्र भी किया है, मसलन जो चाइनीज के ऊपर हमला हुआ, और फिर ये तो रिपोर्ट अब आ गई थी, हमने कल ही देखा जो कराची में, दैट इज ऑल्सो वेरी अलार्मिंग, दो कि लकीली जापानीज जो नेशनल्स थे वो उसमें सर्वाइव कर गए, वो लकीली अच्छा हुआ। लेकिन ये बेशक प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान इज अ ह्यूज कंट्री, और ऐसा नहीं है कि मतलब पाकिस्तान के कंपैरिजन सूरत हाल नहीं, और पाकिस्तान मतलब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इराक, सोमालिया, यमन, सूडान, उस तरह के तो बिल्कुल हालात नहीं है। उसके साथ कंपेयर करना, तो आई एग्री विद यू कि अगर ये चीज आ भी रही थी तो जो हमारा वहां पर जो भी लोग मौजूद हैं उनको असल में टेकअप तो करना चाहिए, या भी टेकअप कर सकते हैं। हमारी जो एक चीज मैंने नोट की है, खासतौर पर जो लास्ट भी हमारा राउंड ऑफ नेगोशिएशन था, उससे पहले भी जो IMF की टॉक्स हो रही थी, हमारी वजारत खजाना इतनी डर गई है, डर तो छोटा लफ्ज, दब गई है बिल्कुल IMF के नीचे। आपके मुल्क का वजीर खजाना
वो एक स्टेटमेंट नहीं देता आईएमएफ की मर्जी के बगैर। आपके मुल्क का जो सेक्रेटरी खजाना है वो देखता है आईएमएफ उनको क्या कह रहा है, फिर वो मीडिया से भी बात करेंगे और बाकी चीजें भी। इतना मैंने कमजोर गवर्नमेंट, इतनी कमजोर वजारत खजाना मैंने कभी नहीं देखी। आप एक सॉवरेन नेशन हो, हर हुकूमत के पास इख्तियार है अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने का। ये इस चीज का भी इंतजार करते हैं कि आईएमएफ इनको इजाजत दे कि वो मीडिया से बात करे, तो बेहतर है। तो फिर हमारा जो सेक्रेटरी खजाना और जो आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर, आईएमएफ को आप उसको बिल्कुल उसको रेंट आउट कर दें। तो ये इनको इसके ऊपर एक वजारत खजाना को स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लेना चाहिए। ये इनको बिल्कुल इसको समन करें। आईएमएफ की जो यहाँ पे रेजिडेंट रेप है एस्टर पेरेस, और उनके ऊपर अपने प्रोटेस्ट लॉन्च करें। ना सिर्फ ये वजारत खजाना करें, ये फॉरेन ऑफिस को भी कामरान इस चीज के ऊपर। और आपको पता ना, जो परसेप्शन होती है वो रियलिटी से ज्यादा स्ट्रांग होती है। जो बाहर का बंदा बैठा हुआ है वो तो जब आप देखेगा कि अच्छा पाकिस्तान में वही हालात हैं जो सोमालिया, यमन, सीरिया, वहां पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन लेके आएगा? सऊदी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आ रहे हैं। हमने कल के प्रोग्राम में डिटेल उसके ऊपर डिस्कशन की है। अब सऊदी अरेबिया को पता है, सऊदी इन्वेस्टर को कम से कम पता है, हमसे बेहतर पता है कि वहां पे शाम की में क्या सूरत हाल है। यमन के साथ सऊदी अरेबिया का अपना एक कॉन्फ्लिक्ट है, वहां पे होतीज जो है उनका एक मुसलसल वो एक वॉर की उनकी एक सूरत हाल रहती है। तो इन कंट्रीज से जब वो क्लब करेंगे पाकिस्तान को, तो कैसे सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान में होगी? दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। दूसरा, थोड़ा सा उस पर भी बात करते हैं। वहाँ पे जो स्प्रिंग मीटिंग्स हैं वो कल फ्राइडे को ख़त्म तो होगी, हमारा टाइम डिफरेंस है। अब होपफुली नेक्स्ट वीक फाइनेंस मिनिस्टर भी और फाइनेंस सेक्रेटरी पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। मेरी वहाँ से जो इतलात आ रही हैं वो उसके मुताबिक पाकिस्तानी देवर ओवर ऑप्टिमिस्टिक कि हम बहुत जल्द कोई आईएमएफ से डील कर लेंगे, बट आईएमएफ पीपल देवर मोर कॉशियस। और पब्लिक उन्होंने जो स्टेटमेंट्स भी दिए कि पाकिस्तान ने बड़ी इस्लाहात की हैं, प्रोग्राम पे अमल दरामद कर लिया है, अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन वो जो स्पेसिफिक्स हैं अगले प्रोग्राम के, उसके हवाले से अभी उसमें टाइम लगेगा। एक और जो चीज़ अब तक हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई, जो हमारा आखिरी रिव्यू मुकम्मल हो चुका है $3 अरब के प्रोग्राम का, जिसकी $1.1 अरब कर्जे की किस्त हमें वसूल होनी है, उसके लिए बोर्ड की मीटिंग की डेट अभी तक नहीं आई। कल आईएमएफ ने अपना जो कैलेंडर जारी किया 29 अप्रैल तक जारी कर दिया, उसमें पाकिस्तान अभी तक शामिल नहीं है। हालांकि पहले तवक्को यही की जा रही है कि इस साल के इस महीने के एंड पर डेट आ जाएगी। लीगली भी, नॉट लीगली बट एज पर एग्रीमेंट, ये जो प्रोग्राम था ये 12 अप्रैल को खत्म होना था। जब पिछला रिव्यू हुआ तो उसकी एक्सटेंशन दे दी एंड ऑफ अप्रैल तक। तो इससे बियॉन्ड तो जा नहीं सकते ना। फिर क्या आईएमएफ एक और रिलैक्सेशन देगा टाइम पीरियड की? जब खुद आईएमएफ एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कंक्लूड कर चुका है तो फिर आईएमएफ इसकी डेट क्यों नहीं दे रहा? क्या कोई वजह है या अदरवाइज शेड्यूलिंग का इशू है? देखिए, या दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स? कहा तो ये जा रहा है कि इसमें टाइमिंग का इशू है और ये कि आईएमएफ इज एंगेज्ड इन द स्प्रिंग मीटिंग्स, इसलिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं हो जाएगा। बट अगर यही बात थी तो अगर 29 अप्रैल तक का शेड्यूल आ गया है तो अगर पाकिस्तान को 30 अप्रैल में भी रखा है तो आप एक दिन उसमें डाल देते, जो हम वेट कर लेते हैं, हम उसमें कोई हथमी कोई नहीं देते। मुझे इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम ऐसा नजर आ नहीं रहा। लेकिन होता है कि स्टाफ लेवल जब एग्रीमेंट हो जाता है तो फॉर्मेलिटी की जो एग्जीक्यूटिव फॉर्मेलिटी एक होती है। अच्छा, एक और जो चीज उसमें आ रही है अगले प्रोग्राम के हवाले से भी, और इसको मैं लिंक कर रहा हूँ पॉलिटिक्स के साथ थोड़ा सा, और इसलिए जो अमेरिकन वाली डेवलपमेंट है उसको मैं थोड़ा सा ज्यादा रीड कर रहा हूँ। पाकिस्तान चाह रहा है 3 साल का अगला प्रोग्राम लेना, जो मेरी इतला है, और आईएमएफ शायद 4 साल तक के प्रोग्राम के हक में है। अब होता यह है कि जो नई गवर्नमेंट आती है, अब ये प्रोग्राम आईएमएफ 4 साल के या हम 4 साल के? आईएमएफ लगता है 4 साल के हक में। अच्छा, पहले तो ये खबर आ रही थी कि शायद हम एक लार्जर और बड़ा प्रोग्राम चाहते हैं। लार्जर मतलब मीडियम साइज की बात वो जो एफएम ने खुद की वो 3 साल की करें, वो लफ्ज इस्तेमाल करें एटलीस्ट 3 ईयर्स का मतलब है कोई दूसरी कंसिडरेशन भी है। अच्छा, तो अगर पाकिस्तान की तरफ से बात होती तो एफएम कहते हैं एटलीस्ट 4 ईयर्स, वो कह रहे हैं एटलीस्ट 3 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें जो थोड़ी सी मुझे चीज ये लग रही है जिसमें हमारी माजी की भी गलतियां हैं। जो भी हुकूमत अपनी हुकूमत के आगाज में आईएमएफ का डील करती है तो वो 3 साल 2 साल जो भी पीरियड होता है उसमें वो कोशिश करते हैं कि फिजिकली बिहेव करे, कोई ना कोई मामला चलते रहे। जैसे वो प्रोग्राम खत्म होता है तो वो फिर एक लूज फिस्कल पॉलिसी की तरफ जाते हैं। इलेक्शन में उन्होंने जाना होता है तो अवाम को रिलीफ की तरफ भी जाते हैं। तो गवर्नमेंट की भी अभी ये जाहिर बात है ख्वाहिश होगी कि जब तक ये प्रोग्राम साइन हो चुका होगा, इनके कुछ 6 माह या 5 माह गुजर चुके होंगे, जुलाई अगस्त में अगर ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट होता है तो, जुलाई में भी अगर होता है तो उसके बाद अगर ये 3 साल में भी जाते हैं तो रफली 3.5 साल का पीरियड हो चुका होगा जब तक आईएमएफ का प्रोग्राम मुकम्मल होगा। तो अगर ये 4 साल के प्रोग्राम में जाते हैं विच मीन 4.5 ईयर्स, तो इनके पास वो स्पेस नहीं बचेगी किसी किस्म की भी इसी किस्म के इकदाम लेने की। तो लग ये रहा है कि वो एक टाइट आपको एक टनल के अंदर हुकूमत को रखना चाह रही है आईएमएफ। उनकी अपनी रीजन भी हो सकते हैं कि हमारी जो माजी की जो चीजें हैं, तो इसलिए वहां से अब ये टीम जब डेलीगेशन वापस आएगा तो उससे पता चलेगा, जब ये ऑन द रिकॉर्ड बात करेंगे। अभी तक ना तो ये वहां से डेट अनाउंस करवा चुके हैं
और ना ही अगले प्रोग्राम के ऊपर उस तरीके से क्लैरिटी दे चुके। जो फाइनेंस मिनिस्टर के मुख्तलिफ इंटरव्यूज उन्होंने वहां पे दिए हैं, उसमें वो ये कह रहे हैं कि मिड ऑफ मई में IMF का मिशन आ जाएगा, और मिशन के बाद बजट आएगा और बजट के बाद फिर IMF का प्रोग्राम होगा। तो अगर अभी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा अप्रैल में, तो अगर तो ये मई में बाय एंड ऑफ मई हम अगली डील साइन कर लेते तो मार्केट्स जो है वो पैनिक नहीं होंगी। अगर इसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन फर्दर हो जाती है तो फिर देयर माइट बी सम प्रॉब्लम्स। द रीजन बीइंग क्योंकि हमारे जो इस वक्त नाज़रीन जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर की सूरत हाल वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। $1 अरब की अदायगी के बाद भी हमारे जो रिजर्व्स हैं वो अभी भी $8 अरब है, और ये इसके बावजूद कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कम अज कम भी कुछ $3 अरब मार्केट से खरीदा है। यही वजह है कि $1 अरब अदा करने के बाद भी जो रिजर्व्स है वो $7 अरब पे नहीं गिरे, वो 8 के आसपास ही अभी भी हैं।